Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 8th lecture and I am your instructor Sayyida Arooj Khan. Class continuing the ratio analysis, today we are going to discuss profitability ratios. Profitability ratios are financial metrics used by the analyst and the investors to measure and evaluate the ability of the company to generate income relative to the revenue. कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितना अर्न कर रही है, कितनी कैपेबिलिटी रखती है अर्निंग की. एंड दिस शो हाउ वेल अ कंपनी यूटिलाइजेस इट्स एसेट टू प्रोड्यूस प्रॉफिट एंड वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स. आपकी एसेट यूटिलाइजेशन कैसी है, आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी कैसी है, और जितनी आपकी रेशियो जो है उसकी वैल्यू हायर आएगी, it means that the business is performing well by generating revenues, profit and cash flows. The ratios are most useful when they are analyzed in comparison to the companies or compared to your previous performance or your previous time periods. And the most commonly used profitability ratios are below, like gross profit ratio, net profit ratio, operating profit ratio and operating expense ratio. स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन रेशियोज के अंदर हमें हाफ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल रही है अबाउट द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशंस, जबकि प्रीवियसली हमने जो लिक्विडिटी रेशियोज और सॉल्वेंसी रेशियोज देखी थी तो उसमें जो आपकी रेशियो का नाम है उसी के अंदर उसका फॉर्मूला हिडन था, बट यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर गिवन नहीं हो. अब इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं रादर देन कि हम इसको याद करें. अब ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या कोई भी प्रॉफिट, आप कोई भी टाइप ऑफ प्रॉफिट हो, प्रॉफिट आप कब अर्न करते हैं? जब आपके पास बहुत ज्यादा एसेट्स हो या जब आपके पास आपका शेयर कैपिटल बहुत बड़ा हो. लेकिन उन एसेट्स की जब तक यूटिलाइजेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, उस प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी, तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते. सो द अल्टीमेट थिंग इज सेल्स, कि जब तक आपकी सेल्स नहीं होंगी आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते. तो एक बात तो हमें आइडेंटिफाई होगी कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ देयर इज लिंक विद द सेल्स. अब ग्रॉस प्रॉफिट हो, इवन नेट प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, इन सब प्रॉफिट्स का लिंक जो है वो सेल्स के साथ है, कि जब तक सेल्स नहीं होंगी आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते. अब जो नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि सेल्स के अंदर भी हम जब देखें, लेट्स से हमारे पास 1 लाख की सेल हुई है, लेकिन उस 1 लाख की सेल के ऊपर क्या हमें प्रॉफिट होगा, या उस 1 लाख के अंदर से 5,000 के सेल्स रिटर्न होंगे, तो क्या उस 5,000 के ऊपर हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली उस रिटर्न के ऊपर हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा. तो हम जो टोटल ग्रॉस सेल है उसमें से ये सेल्स रिटर्न की फिगर को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स की फिगर आएगी. तो उस नेट सेल्स को हमने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ कंपेयर करना है. तो अब इन चारों रेशियोज को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है दैट द अदर कंपोनेंट वी हैव इन दीज रेशियोज इज नेट सेल्स. स्टार्टिंग विद द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू होती है, उस वैल्यू से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आती है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट एक रफ एस्टिमेट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी का, बट हमने ये देखना है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपकी नेट सेल्स का कितना परसेंट है, या वो कितना कितने आपकी नेट सेल्स का कितना जो है कवरेज हुई है वो ग्रॉस प्रॉफिट में आई, कितना आपने उससे कितने मार्जिन से आपने अर्न किया है.
तो उस अर्निंग को देखने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स जो है वो उसको कंपेयर करेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इवेलुएट करता है कि जो भी फिगर इसके रिजल्ट में हमारे पास आएगी, क्योंकि उस परसेंटेज से हमने अपने बाकी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमने बियर करने हैं, क्योंकि आपके जितने एक्सपेंसेस हैं, जितनी कॉस्ट है, वो आप अपने प्रॉफिट्स के साथ ही उसको बियर करते हैं। तो उस प्रॉफिट से ही हमें वो सारी एक्सपेंसेस को बियर करना है, उस प्रॉफिट को ही यूज करके हमने उन सारे एक्सपेंस, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इतना है कि हमारी एक्सपेंसेस जो है, हमारी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो शॉर्ट टर्म डेट्स हैं, उनकी कवरेज हो रही है या नहीं हो रही, इवन लॉन्ग टर्म डेट्स की भी कवरेज हो रही है या नहीं हो रही। तो ग्रॉस प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो ये भी उसकी इवेलुएट करती है कि हमारी परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी है बिजनेस की, क्योंकि आपकी जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं वो इसी ग्रॉस प्रॉफिट में मीट करने हैं। तो इसका एक फॉर्मूला तो हमें समझ आ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स। अब हमने इसको मल्टीप्लाई विद 100 क्यों किया है, इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2 लाख है और आपकी जो नेट सेल्स है वो 10 लाख है, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो 0.2 है कि 2 लाख डिवाइडेड बाय जो 10 लाख की फिगर है जो नेट सेल्स की है उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.2। अब 0.2 से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होती है? इट मीन्स कि कुछ लोगों को तो ये बात समझ आ रही है कि आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके सेल्स का 0.2% है, लेकिन सबके लिए ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे तो आपके पास आंसर होगा 20%। 0.2 हो या 20% हो एक ही बात है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग सबके लिए इक्वल नहीं होती 0.2 की, जबकि 20% जो है वो सबको समझ आता है कि आपकी नेट सेल्स का 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है आफ्टर, क्योंकि नेट सेल्स में आपके पास क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में आपकी जस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट होता है, तो रिमेनिंग जो है वो आपका 20% आपका मार्जिन है सेल के ऊपर। तो हमने उसको फिक्स कर दिया है क्योंकि 20% सबके लिए अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई विद 100। तो फॉर्मूला तो हमने इस तरह बनाया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। इसको आप सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 भी इसको लिख सकते हैं। द आंसर ऑब्वियसली द आंसर वुड बी सेम, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर हो या नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिडक्ट करें तो एक ही बात है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है जितनी हाई होगी इट मीन्स कि वो आपकी जो आपके ऑपरेशंस की एफिशिएंसी है उसको शो कर रही है कि जितनी आपकी ये रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हाई होगी इट मीन्स कि आप अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, फिक्स कॉस्ट को, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, टैक्सेस, इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं। और जबकि लो जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो हाई कॉस्ट ऑफ, इट मीन्स कि आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स, इट मीन्स कि आपकी सेल्स जितनी भी अच्छी हो लेकिन आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो बहुत ज्यादा है, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम है। तो वो ये शो करता है कि आपकी जो बिजनेस की एफिशिएंसी है रिगार्डिंग द डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो बहुत वो एफिशिएंसी जो है वो ठीक नहीं है या उसमें कमी है, या आप एफिशिएंटली जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको डील नहीं कर रहे, क्योंकि ओवरऑल आपकी सेल्स को भी अफेक्ट कर रही है। आपकी सेल्स की प्राइसेस जो हैं वो कम है, या आपकी सेल्स कम है, या आपके मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, उस चीज को शो कर रहा है कि आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर एफिशिएंटली आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, और या आपकी जो सेल्स की प्रमोशन है वो बेहतर नहीं है क्योंकि आपकी सेल्स कम है और आपकी कॉस्ट ज्यादा है, तो आपका
ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट भी फिर कम होगा, मार्जिन उसका कम होगा। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट को नेट सेल्स पे चेक करेंगे तो आपकी ऑब्वियसली कम परसेंटेज होगी। तो ये हमें सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है जब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं विद द ग्रॉस प्रॉफिट टू नेट सेल्स इनटू 100%। द सेकंड रेशियो वी हैव इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब जैसे कि आपको आइडिया है कि ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर से हमने सारे एक्सपेंसेस को जब उसको फर्दर उसको फिल्टर आउट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, उसमें से सारे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनको डिडक्ट करते हैं, उसमें से आप इंटरेस्ट की वैल्यू को डिडक्ट करते हैं, उसमें से आप टैक्सेस जो है उसको डिडक्ट करते हैं। तो एट द एंड द अल्टीमेट अमाउंट दैट यू गेट इन इनकम स्टेटमेंट इज योर नेट इनकम, नेट प्रॉफिट, नेट अर्निंग्स। तो जब हम अब सारी कॉस्ट को, सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट है जो आपकी प्योर अर्निंग है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो हमारी टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट की फिगर डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100%। तो अगेन ये फॉर्मूला जो है ये हमें ये इंफॉर्मेशन देगा दैट आपके जो नेट प्रॉफिट है वो आपकी टोटल सेल्स का कितना रेवेन्यू कितने परसेंट है, टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है, उससे आपको ये आइडिया होगा। अगर तो ये परसेंटेज जो है ये ज्यादा है, इट मीन्स कि आपके पास आफ्टर बियरिंग ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस you have earned a lot, कि एट द एंड अब आप पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, आपने सारी अपनी लाइबिलिटीज को मीट कर दिया, सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट को मीट करके तो आपने एक हैंडसम अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। बट अगर ये परसेंटेज जो है, ये रेशियो जो है, ये आपको लो वैल्यू आती है इसकी, इट मीन्स कि आपके जो बीच के एक्सपेंसेस हैं और जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो आपको उनकी एफिशिएंसी जो है वो वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, या आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है, या आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, या अगर आपने डेट पे रिलाई कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो ज्यादा है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एंड के ऊपर आपके देयर इज प्रॉब्लम, जो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है उस एरिया के ऊपर। तो आपकी जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, यहाँ से आप जब आप नेट प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करेंगे तो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अगर आपकी ये रेशियो जो है, ये परसेंटेज जो है ये कम आती है तो आप यहाँ से इन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी रेशियो है, गुड परसेंटेज बनती है, तो फिर तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है एंड यू नीड टू कीप इट अप। नेट प्रॉफिट रेशियो को आप नेट प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस, ये सारी वैल्यूज को आप डिडक्ट करेंगे तो नेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100% एंड यू विल गेट द आंसर टू नेट प्रॉफिट रेशियो। द थर्ड रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब हमने इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू है। जब आप अपने सारे एक्सपेंसेस को, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं जो कि आपके ऑपरेशंस का पार्ट है, उनको आप माइनस करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो और वो सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जब उनको डिडक्ट करते हैं तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट की रेशियो आती है या इनकम की रेशियो आती है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। और ये वो वैल्यू होती है जब आपने इसमें से अभी इंटरेस्ट जो आपके ऊपर लायबल है और जो टैक्सेस हैं वो अभी आपने पे नहीं किए। तो द वैल्यू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, और अभी हमने इंटरेस्ट और टैक्सेस को पे करना है, हमने किया नहीं है। तो उससे पहले की जो प्रॉफिट की रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम उसको कहते हैं, और उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जब हम नेट सेल्स के साथ डिवाइड करेंगे इनटू 100% तो ये रेशियो जो है ये हमें ये इंफॉर्मेशन देगी कि
कंपनी क्या इतनी परसेंटेज प्रॉफिट की अर्न की है कि वो अपनी जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट लाइबिलिटीज हैं उनको बियर कर सके, और जो उसके फिक्स कॉस्ट है, टैक्सेस हैं या इंटरेस्ट पेमेंट्स है, फिक्स कॉस्ट हैं, उनको बियर कर सकती है या नहीं कर सकती। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशियो होती है वो हमें ये इंफॉर्मेशन, अगर आपकी यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो जो है वो हायर आती है तो इट मीन्स कि आप अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को बड़े अच्छे तरीके से मीट कर रहे हैं, और जो इसके बाद आपने अपने इंटरेस्ट और टैक्सेस को पे करना है। लेकिन अगर इन केस इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है तो आपकी कंपनी सरवाइव कर सकती है, क्योंकि आपका मार्जिन, जो प्रॉफिट मार्जिन है आफ्टर बियरिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो अच्छा है। तो आप अपने इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपकी इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ जाता है, तो आप उसको सस्टेन कर जाएंगे, उसको सरवाइव कर जाएंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फ्रीक्वेंटली यूज होता है ताकि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर किया जाए, और ये भी मेजर करता है कि जो आपकी कंपनी की गुड मैनेजमेंट है, और उसको आइडेंटिफाई करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैनेज कर रहे हैं और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेशियो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे प्रॉफिट की एज सच कोई फिगर नहीं है, लेकिन मैयर ये भी प्रॉफिटेबिलिटी को ही करता है या कंपनी की परफॉर्मेंस को मैयर करता है, कि जहां पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट सारी आपकी इंक्लूडेड है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस के ऊपर आपकी सेल्स जो है वो कितना आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को बियर कर सकती हैं। जो आपके सेल्स रेवेन्यू, जो आपकी नेट सेल्स हुई है, वो आपकी कितना एक्सपेंसेस को बियर कर रही हैं या कितना कर सकती हैं। तो इसमें जितनी अच्छी आपकी परसेंटेज आएगी, higher would be the percentage, means that you are operating your expenses very well. So operating expense ratio is used to determine the soundness of the organization and its financial ability to repay its all short term and long term debt obligations, कि जिसके अंदर आपके सारी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, आपकी फिक्स कॉस्ट हैं, आपके इंटरेस्ट हैं। सो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे कि हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर सारे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट, टैक्सेस, तो ये सारे एक्सपेंसेस की जो वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे नेट सेल्स से। अगेन नेट सेल्स है कि हमारी जो नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू है उससे हमारे ये एक्सपेंसेस मीटअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज हमें ये शो करेगा कि कितना हमारे एक्सपेंसेस को हमारे सेल्स रेवेन्यू की फिगर जो है वो मीटअप कर सकती है। अगेन ये फर्म की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी मेजर कर रहा है, फर्म की परफॉर्मेंस को भी मेजर कर रहा है, और हाउ वेल द फर्म इज डूइंग उस चीज को भी मेजर कर रहा है। सो क्लास, आज हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर ये 4 डिफरेंट रेशियोज देखी हैं। होप आप सबको इनके फॉर्मूलाज की लॉजिक और इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। रिगार्डिंग दिस लेक्चर, एनी क्वेश्चन, क्यूरीज आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज।